दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतल तिवारी। आइए चलते हैं जौनपुर। आज अनुराग यादव मसले पर बात करते हैं। काफी दिन हो गया अनुराग यादव के मसले पर बात नहीं हुई। तमाम हमारे दोस्त हैं वह जानना चाहते हैं कि सर अनुराग यादव मसले में क्या हुआ, अनुराग यादव मसले में बुलडोजर चला कि नहीं चला, क्या हुआ। आज हम आपको उसके बारे में बृहद जानकारी देना चाहते हैं। और काफी दिन हुआ हमने अनुराग के मसले पर वीडियो बनाई भी नहीं। तमाम जो अनुराग को चाहने वाले हैं, अनुराग के पिता रामजीत यादव से जो बहुत प्यार करते हैं, तमाम लोग जो है अब उस बारे में जानना चाहते हैं कि उसमें क्या हुआ, यानी उन खबरों का क्या हुआ कि जो बुलडोजर की स्थिति में थी, जो बुलडोजर चलने वाला था, उसमें क्या हुआ। यह जानकारी जो है हम आपको बृहद दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप जो है दूल्हा हत्याकांड के बारे में जान लीजिए कि दूल्हा हत्याकांड के बारे में आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया। यानी भोले राजभर जो जेल में है उसके घर पर बुलडोजर चला। लेकिन रवि यादव जो फुल एनकाउंटर में जो मुठभेड़ में मारा गया था उसके घर पर भी बुलडोजर चलना था, लेकिन हाई कोर्ट ने जो है रोक लगा दिया है। अब प्रदीप बिंद की अगर हम बात करें तो प्रदीप बिंद भी जो है वह जेल गया है, उसके घर पर भी जो है बुलडोजर चलेगा। यानी प्रशासन जो है वो छोड़ने वाला नहीं है, यानी किसी भी अपराधी को प्रशासन नहीं छोड़ेगा। ये तो दूल्हे हत्याकांड में कहीं ना कहीं बहन सौम्या जो लड़ाई लड़ रही थी, तो बहन सौम्या को एक तरीके से न्याय मिलता दिख रहा है कि हत्यारे जो अपराधी हैं उनके घर गिर रहे हैं, अपराधियों को जो है जेल के सलाखों में जो है डाल दिया गया है। अब यानी कहीं ना कहीं जो है जो न्याय चाहिए था सौम्या बिंद को, सौम्या ने तमाम जो है हंगामा किया था, धरना प्रदर्शन किया था, उसको कहीं ना कहीं न्याय मिल रहा है। अब उधर जो है जौनपुर के अनुराग यादव मसले में, जिसकी कि हर घर में जिक्र है, हर प्रदेश में, देश में और विदेशों में भी जो बैठे हैं, कैसी घटना शायद ही कहीं हुई होगी। आपने ऐसा जो है रियल लाइफ में देखा होगा, महाभारत में देखा होगा कि तलवार से उसका गला निकाल दिया जाए, इस तरीके से आपने देखा होगा ऐसा जो है, लेकिन रियल लाइफ में आपने नहीं देखा होगा। और यहाँ जो है ये घटना जो है वह रियल लाइफ में की गई थी। हत्यारा लालता यादव का परिवार, यानी रमेश यादव, राजकुमार, उसके बाद राजेश, यह सब मिल करके, हालांकि राजेश दरोगा है, उस समय वह दरोगा था, फोन पर जो है उसका जो चेक किया गया था डिटेल, उसमें पता चला कि वह उसमें सम्मिलित था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब इसमें जो है जो रमेश यादव है और लालता यादव, यह सब मिल करके और सरेआम जो है अनुराग यादव यानी ताइक्वांडो खिलाड़ी 17 साल के लड़के का जो है गला वह लोग जो है काट दिए थे। और यह घटना जो है पूरे भारत ही नहीं पूरे देश विदेश में हंगामा मचा दी थी। आज भी अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कि जौनपुर हत्याकांड, जौनपुर अनुराग यादव, आप अनुराग यादव लिखे या न लिखे, लेकिन अगर जौनपुर हत्याकांड आप लिखेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले जो है अनुराग यादव हत्याकांड आएगा। लेकिन दोस्तों शासन सत्ता कहें या क्या कहें कि उन हत्यारों को जो है कुछ भी नहीं हुआ। यानी वह हत्यारे जो है वह सकुशल जेल गए, उनका कोई इनकाउंटर नहीं हुआ। और सकुशल जेल कैसे गए मैं बता दूं, हत्यारा लालता यादव का लड़का जो राजेश दरोगा है, उसके सौजन्य से, सीधे सीधे समझिएगा, उसने टेलीफोन के माध्यम से लखनऊ बुला करके सबको जो है सरेंडर करवाया और वह जेल गए। धीरे धीरे करके जो है अपना बेल करके सब बाहर आ गए। केवल एक जो रमेश है, मुख्य जो आरोपी, तो वह रमेश यादव अभी बंद है। अब उसकी सुनवाई चल रही है, अभी जो है सारा कुछ हो रहा है। लेकिन बुलडोजर चलने की स्थिति जब अनुराग यादव की हत्या हुई तो तुरंत जो है प्रशासन पहुंचा, वहां नोटिस चस्पा किया कि जो लालता का जो घर है हत्यारा का जो है 2 मंजिला, इस पर बुलडोजर चलेगा। और वह जो है नोटिस चपकने के बाद जो है फिर उसमें लालता की पत्नी इंद्रावती जो है पहुंचती है, तहसीलदार कोर्ट में जो है आपत्ति दाखिल कर देती है। और जब तहसीलदार कोर्ट में आपत्ति दाखिल कर देती है तो पता चलता है कि उस पर तारीख लगना शुरू हो जाती है। और दोस्तों तारीख लगते 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 जो है वह करीब सालों जो है वह तारीख चलती ही रहती है और अंततः जो है तहसीलदार उस पर बुलडोजर चलाने की अनुमति देते हैं। जब देते हैं तो फिर लालता जो है भाग करके हाई कोर्ट और अन्य कोर्ट में जाता है, डीएम कोर्ट में जाता है, वहां से स्टे लाने की कोशिश करता है। उसके बाद डीएम कोर्ट जाता है, डीएम ने कहा इसमें कुछ नहीं है, डीएम खारिज करते हुए अपने पास रख लेते हैं फाइल। और उसके बाद से जो है प्रशासन चुप्पी साध लेता है। अब चाहे यूं मान के चले कि अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव गरीब हैं, दूध बेच करके गरीब परिवार अपना जो है किसी तरह जो है गुजारा करता है, 2-2 लड़कियां शादी करने के लिए हैं, काफी जो है गरीब परिवार हैं। वही लड़का जो था अनुराग यादव पढ़ने लिखने में ठीक था, इनको ये लगा था कि बड़ा होगा तो कुछ न कुछ करके जो 2 पैसे कमाएगा तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन वो भी हत्यारा जो लालता यादव था छीन लिया। यानी उसको ये पता था हत्यारा लालता यादव को कि आज नहीं कल ये लड़का बड़ा होगा तो कुछ करेगा। और दोस्तों विवाद क्या था, विवाद जमीन संबंधित था, जमीन का विवाद था। 40 साल से मुकदमा
और जमीन संबंधित के विवाद को लेकर के वह बच्चा क्या जाने बच्चे की इन लोगों ने हत्या कर दी। आज तक जो है उस मामले में न तो बुलडोजर चला, न तो कोई कार्यवाही हुई। हत्यारे सब धीरे धीरे करके बाहर आ गए। एक हत्यारा जो रमेश है वो जो है जेल में है। अब उसके लिए जो है लालता छटपटा रहा है कि वो बेटा कैसे बाहर निकले। यानी कहने का तात्पर्य ये है, सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि क्या उत्तर प्रदेश योगी सरकार में जो गरीब है उसको न्याय नहीं, यानी गरीब को न्याय नहीं मिलेगी। गरीब के अगर गरीब की कोई हत्या कर दे, कोई कुछ कर दे तो उस पर जो है कुछ होगा नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस पर जो है एक व्यक्ति की अगर हम बात करें, खासकर एडवोकेट पक्ष की बात करें, तो वह इनका साफ कहना है कि इस पर जो है हत्यारा पक्ष से जो है मौजूदा वक्त के सरकार के मंत्री का हाथ है। अब भैया अगर जब मौजूदा वक्त के सरकार का मंत्री का ही हाथ है तो काहे बुलडोजर चलेगा। और जबकि दोस्तों लालता यादव का जो घर है वह बंजर में है, यानी सरकारी संपत्ति जो होती है, गांव समाज की जो जमीन होती है उस पे है। सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है कि घर गिरा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और कुछ कार्यवाही होने की स्थिति भी नहीं है। फिर भी लालता यादव जो है उनके हौसले भले बुलंद हों, लेकिन रामजीत यादव जो है वह कानून पर भरोसा करते हैं। वह कहते हैं कि आज नहीं कल जो है मेरे बेटे को न्याय मिलेगा। अभी वह कानून पर भरोसा कर रहे हैं, जहां लोग जो है साहस छोड़ करके बैठ गए। लोगों को नहीं लगता कि भैया अब अनुराग को जो है न्याय मिलेगा, लेकिन सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि यहाँ जो है क्या एक तरफा कार्रवाई हो रही है, देख के कार्रवाई हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल अभी तक उस मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं है। फाइल डीएम कोर्ट में जहां जैसे थी स्थिर है, कहीं कुछ भी नहीं है। आपका क्या मानना है, अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।